Hi, I am Ritika Kakkar and welcome back to my channel Atomic Study Center. इससे पहले की 3 वीडियोस में हमने रैट ट्रैप कवर किया था. दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ वीडियो ऑफ रैट ट्रैप. इस वीडियो में हम रैट ट्रैप पूरा फिनिश ऑफ कर देंगे. तो स्टार्ट करते हैं. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. The man with the rat traps said not a word, he only sat down and helped himself to the फूड. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ कि एडला ने पेडलर को सपोर्ट किया, अपने फादर के सामने उसने लड़ाई करी पेडलर के लिए और उसने जिद करी कि क्यों ना पेडलर को यहाँ पे घर रहने दिया जाए और इसकी पूरी सेवा पानी की जाए. तो फादर अल्टीमेटली गिव इन कर देते हैं और एडला की बात मान जाते हैं. तो यहाँ पर यही बात चल रही है कि इसके बाद एडला उसका हाथ पकड़ती है, उसको टेबल पे बिठाती है, उसे सर्व करती है और कहती है तुम जी भर के खा लो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहने वाला, तुम्हारा जितना मन है तुम भर पेट खाना खा लो. जो रैट ट्रैप है वो भी कुछ नहीं कहता, किसी के बीच में कोई बात नहीं होती, वो बस चुपचाप जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है. टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy आइडिया भी. ठीक है. यहाँ पे पेडलर बार बार एडला की तरफ देखता है और वो सोचता है कि इसने पता नहीं क्यों मेरे लिए इंटरसीड किया, कि इससे पहले लाइफ में कभी भी किसी ने उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, किसी ने कभी भी ऐसा कोई फेवर नहीं किया, इतना उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया. तो आज सडनली कैसे एडला जो है उसके लिए इंटरसीड कर रही है, उसके साथ प्यार से ट्रीट कर रही है उसको. After that, Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. अब यहाँ पे क्या हुआ कि किसी के बीच में कोई बात नहीं होती, कि जैसे हमेशा क्रिसमस ईव होती आई है वैसे ही उस दिन भी क्रिसमस ईव थी. जो पेडलर है उसने जी भर के खाना खाया और वो सोने चला गया और उसने किसी को ट्रबल नहीं किया क्योंकि पूरा दिन ही वो सोता रहा. कभी वो सोफा पे सोता, कभी वो काउच पे सोता, वो पूरा टाइम ही अपने रूम में, गेस्ट रूम में सोता रहा. एक ही स्ट्रेच में वो इतने इतने घंटे सोता रहा. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. फिर उसके बाद दिन में उसे उठाया सबने कि भाई अपने क्रिसमस का फेयर तो ले ले, कि क्रिसमस के गिफ्ट्स और ये सारी जो विशेष होती है उसके लिए उसे उठाया पेडलर को दिन में. ठीक है. But after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at राम्सजो. ऐसा लग रहा था कि पेडलर जो है कभी भी उसने चैन की नींद नहीं ली. जिस तरीके से वो आज सो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे जमाने में, जिंदगी में पहली बार उसको ऐसी नींद आई है और किसी ने कभी उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, किसी ने कभी उसके साथ इस तरीके से ट्रीट नहीं किया. तो उसको इतना प्यार मिला पेडलर को उस घर में कि वो, उसे नींद भी आराम से आई, उसे एकदम कंफर्ट वाला माहौल मिला, कंफर्टेबल हुआ और वो चुपचाप सोता रहा. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. 2 hours later, he was aroused once more. He then had to go into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. इसके बाद शाम को उसे फिर उठाया, उसे क्योंकि ट्री को कैंडल करना था, लाइट करना था, क्रिसमस ट्री तो जलाते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो क्रिसमस ट्री को लाइट करना था, इसीलिए उसको शाम को उठाया. फिर वो दोबारा जाके सो जाता है, फिर उसको रात को उठाया जाता है, डाइनिंग रूम में लाया जाता है, उसे पॉरेज और फिश खिलाई जाती है. ठीक है. तो आप देख सकते हो कि कैसे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है पेडलर को, इतनी आराम से नींद करने के लिए उसे एक प्लेस मिल रही है कि वो जी भर के वहां पे सो रहा है, कंफर्टेबल है, पीसफुल है और टाइम टू टाइम खाना भी मिल रहा है. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend the next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again.
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, शाम के टाइम जब सारे अपनी अपनी विशेस कलेक्ट करते हैं और सारे थैंक यू और गुड नाइट कहते हैं एक दूसरे को, क्रिसमस विश करते हैं, तो यहाँ पर वो एडला के पास जब जाता है उसे क्रिसमस विश करने के लिए, तो एडला बोलती है कि मेरे फादर की ये इंटेंशन है, या कह लो मेरे फादर ये चाहते हैं कि जो सूट तुमने मेरे फादर का डाला हुआ है ये तुम गिफ्ट गिफ्ट के तौर पे रख लो, कि यही हमारी तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है, और ऐसे ही हर साल तुम क्रिसमस पे हमारे घर आ सकते हो, कि अगर तुम्हें पूरे साल में एक दिन चैन से सोना चाहते हो, तुम पीसफुल नींद चाहते हो, खाना चाहते हो, तो पूरे साल में एक बार क्रिसमस ईव पे तुम मोस्ट वेलकम हो, तुम कभी भी किसी भी क्रिसमस ईव पे यहाँ पे रहने आ सकते हो, तुम्हारे साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट किया जाएगा, कि अगर तुम चाहते हो कि रेस्ट वाला पूरे साल में एक दिन आराम का मिले, तो वो एक दिन ये होगा, तो तुम हमारे यहाँ पे आ सकते हो। तो एडला बहुत ही काइंड वे में उसको विशेस देती है, उसको कह लो कंफर्ट करती है, उसे एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट देती है कि तुम हमेशा यहाँ वेलकम हो, उसे प्यार देती है, उसे एक फैमिली वाला ट्रीटमेंट देती है, खाना देती है, इनफैक्ट उसके फादर का जो सूट उसने वेयर किया होता है वो भी उसे रखने देती है। तो एडला बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही जेनरस है। The man with the rat traps did not answer anything to this. अब यहाँ पे rat trap seller जो है वो चुप रह जाता है, उसके पास कोई आंसर नहीं होता, उसका दिल भी भारी हो जाता है ये सोचकर कि इतनी रिस्पेक्ट मुझे मिल रही है और मैं यहाँ पे क्या सोच के आया था, है ना। उसके मन में तो इविल फोरबोर्डिंग्स थी, उसने तो सोचा था कि कुछ चोरी करूंगा, कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर जब वो देखता है इतना वार्म नेचर, जब वो किसी का देखता है और इतना ज्यादा उसे प्यार मिलता है, प्रेजेंट मिलता है, उसे खाना मिलता है, इतना कंपैशनेटली उसके साथ बिहेव किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, तो वो बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाता। ठीक है। The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. The next morning, the iron master and his daughter got up in a good season to go to the early Christmas service. ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्योंकि क्रिसमस है, रात को ये लोग क्रिसमस विश करके सो गए हैं, नेक्स्ट डे अब क्रिसमस है, तो वहां पे उठ के उन्हें क्रिसमस विशेस के लिए, प्रेयर्स के लिए चर्च भी जाना है, तो वो उसके फादर और वो सुबह जल्दी जल्दी उठ के रेडी होके चर्च की तरफ चले जाते हैं। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more डिजेक्टेडली देन यूजुअल। ठीक है, फिर जैसे ही वो रास्ते में वापस आ रहे होते हैं, सुबह 10 बजे का टाइम होता है जब वो अपनी प्रेयर्स करके वापस आ रहे होते हैं चर्च से, तो एडला का मुंह जो है लटका हुआ होता है, वो बहुत डिजेक्टेड फील कर रही होती है। डिजेक्टेड मतलब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड, सैड। ठीक है, तो एडला बहुत ज्यादा डिजेक्टेड फील कर रही है, हमेशा से भी ज्यादा वो परेशान है, सैड है आज। एट चर्च शी हैड लर्न, क्यों सैड है, डिजेक्टेड क्यों फील कर रही है एडला, क्यों सैड है वो, क्योंकि चर्च में उन्हें क्या पता लगा है, that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps। कि उन्हें चर्च में पता लगा है कि एक क्रॉफ्टर जो पहले कभी राम्स जो आयरन वर्क में, उनके फादर की आयरन वर्क में काम किया करता था, उसको किसी ने लूट लिया है और उसके पैसे सारे कोई चुरा के भाग गया है, और जिसने उसके पैसे चुराए हैं वो और कोई नहीं बल्कि एक रैट ट्रैप सेलर है। तो ये बात सुन के उन्हें श्योर हो जाता है कि रैट ट्रैप सेलर तो एक ही हो सकता है, क्योंकि उसी दिन एक ही दिन की बात होती है सारी, वो समझ जाते हैं कि ये रैट ट्रैप सेलर और कोई हो ना हो, ये वही है जो इनके घर में है। तो यहाँ पे एडला बहुत ज्यादा डिजेक्टेड फील करती है, डिसअपॉइंटेड फील करती है। उसने सोचा नहीं होता कि जो पेडलर है वो इतना बड़ा चोर निकलेगा, कि वो किसी को लूट के भाग जाएगा। उसने तो इतनी रिस्पेक्टफुली उसको ट्रीट किया होता है, उसने ये नहीं सोचा होता कि वो उसने ऐसा कुछ काम करके आया है पेडलर। ठीक है, तो एडला को डर भी होता है कि वो घर जाएंगे तो पता नहीं क्या लूट के चला गया होगा उनके घर से भी, कि कहीं कुछ लेके ना भाग गया हो पेडलर उनके घर से, या कुछ उसने चोरी ना कर लिया हो। तो एडला ये सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, तंग हो जाती है कि उसने इतना ट्रस्ट किया एक बंदे पे, घर में रखा, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, खाना दिया, और उसके बारे में ऐसी चीज पता लग रही है, तो पता नहीं अब क्या हुआ होगा, क्या वो लेके उनके घर से चला गया होगा। ठीक है, Yes, that was a fine fellow you let into the house। अब उसके फादर भी उसे बोलते हैं एडला को कि हाँ तुमने तो बहुत अच्छे आदमी को घर में जगह दी है ना। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time। अब उसके फादर कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं अब कितने ही कपबोर्ड में कितने सिल्वर स्पून्स रह गए होंगे। इसका मतलब क्या है कि पता नहीं क्या क्या लेके उनके घर से भाग गया होगा, सिल्वर के बर्तन और जो भी इनके घर में अच्छी एक्सपेंसिव चीजें, ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा रिच हैं। तो इसके फादर सोचते हैं कि पता नहीं अब तक घर में से क्या क्या लेके ये भाग गया होगा।
ठीक है. द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैले वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर. He added that he had heard at church that the man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे ही उनका कैरेज वापस घर पहुंचते हैं, वैगन रुकता है उनका, वैसे ही पेडलर बाहर वैसे ही वेले बाहर आता है. तो जैसे ही वेले बाहर आता है तो फादर वेले से पूछते हैं उसके बारे में, पेडलर के बारे में, कि पेडलर कहाँ पे है. तो वेले बताता है आयरन मास्टर को कि पेडलर तो यहाँ से जा चुका है, लेकिन पेडलर ने घर में से कुछ भी नहीं उठाया, वो कुछ नहीं लेके गया घर से, इनफैक्ट कुछ छोड़ जरूर गया है. ठीक है. तो वो बोलता है वेले कि वो जो फेलो है वो चला गया है, लेकिन उसने अपने साथ कुछ लेके नहीं गया वो, और तो और साथ में एक लिटिल पैकेज वो छोड़ गया है मिस विल्मनसन के लिए, कि एडला के लिए वो एक छोटा सा प्रेजेंट छोड़ के गया है पेडलर. ठीक है. वॉज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और कह के गया है कि ये एडला के लिए मेरी तरफ से एक क्रिसमस प्रेजेंट है. ठीक है. तो अब देखते हैं कि रैट ट्रैप सेलर ने एडला के लिए क्या प्रेजेंट छोड़ा होगा. तो यहाँ पे जो एडला सोच रही थी पेडलर के बारे में कि उसने चोरी करके हमारे घर से चला गया होगा, कि वो हमें भी ऐसा ट्रीट करेगा, हमें भी वो डिसअपॉइंट करेगा कि उसने इतना ट्रस्ट करके पेडलर को अपने घर पे रखा है, कहीं वो उन्हें भी धोखा देके ना चला जाए. ऐसा कुछ नहीं होता. इनफैक्ट पेडलर जाता तो है, साथ ही साथ कुछ छोड़ भी जाता है एडला के लिए, एक गिफ्ट छोड़ के जाता है. ठीक है. तो एडला ये चीज सुन के बहुत रिलैक्स फील करती है कि पेडलर कुछ लेके नहीं गया उनके घर से. ठीक है. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज. अब वो पैकेज ओपन करती है, which was so badly done up that the contents came into view at once. ठीक है. वो जब ओपन करती है पैकेज तो इस बहुत ही सिली वे में पैक किया होता है, अच्छे से प्रॉपरली पैक नहीं किया होता, कि वो जैसे ही खोलने लगती है वैसे ही सारा जो कंटेंट है उसके अंदर जो भी सामान पड़ा है वो नीचे गिर जाता है. तो वो देखती है, शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. जैसे ही देखती है एडला के मुंह पे स्माइल आ जाती है, वो बहुत खुश होती है. शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप. अब क्योंकि रैट ट्रैप सेलर के पास और तो कुछ नहीं है देने के लिए, तो वो एक छोटा सा रैट ट्रैप उसके लिए रख के जाता है. एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 रॉनर नोट्स. ठीक है. ये हाईलाइट है बच्चों स्टोरी का, कि साथ ही साथ गिफ्ट में एक रैट ट्रैप तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ गिफ्ट में क्या होता है, वही चुराए हुए 3 रॉनर के नोट्स होते हैं जो उसने क्रॉफ्टर के वहां से चुराए थे. वो चुराए हुए सारे पैसे उसमें रख जाता है. She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 runner notes. But that was not all. लेकिन साथ में एक और चीज भी होती है. In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. ठीक है. साथ ही साथ उसके अंदर एक लेटर भी होता है जो एडला के नाम पे रैट ट्रैप ने सेलर ने रखा होता है. ठीक है. तो पेडलर एडला के लिए क्या क्या छोड़ के गया, उसने एडला के लिए एक छोटी सी सिली सी पैकिंग की है. उस पैकिंग के अंदर उसने एक रैट ट्रैप रखा है, एक लेटर रखा है, और वही 3 रिंकल्ड रॉनर के नोट्स वो वहां पे छोड़ के चला गया है. अब लेटर में क्या लिखा है हम वो पढ़ते हैं. ठीक है. Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain, I was to be nice to you in return as if I was a real captain. ठीक है. वो कहता है एडला को कि एडला तुमने मेरे साथ इतना अच्छे से बिहेव किया, तुमने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया, तुमने मुझे वो सारी रिस्पेक्ट दी जैसे एक कैप्टन को मिलनी चाहिए, तुमने मेरे साथ इतना नाइसली बिहेव किया कि मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे साथ नाइसली बिहेव करूं और एक रियल कैप्टन की तरह तुम्हें भी रिस्पेक्ट अदा करूं. इसीलिए मैं ये लिख रहा हूं. फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ. कि मैं नहीं चाहता कि एक चोर की वजह से तुम एम्बेरेस्ड फील करो, कि आज के दिन तुम्हारा मन जो है दुखी हो मेरी वजह से, मैं ये नहीं चाहता. ठीक है. तो आप देख सकते हो बच्चों कि पेडलर में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, कि एडला का प्यार देने पे, एडला का वो जो कंपैशनेटली उसने इतनी सेवा की है पेडलर की, इतना उसे सपोर्ट किया है, उसके लिए लड़ी है, फादर के साथ उसने फादर को कन्विंस किया है पेडलर के लिए, उसे खाना दिया है, उसे सोने के लिए जगह दी है, इनफैक्ट उसे वेलकमिंग माहौल दिया है, होम लाइक फील दी है, कि ये सब देख के पेडलर का जो अंदर वाला अच्छा इंसान है वो जाग जाता है और वो रियल कैप्टन की तरह उसे रिस्पेक्ट देता है, समझता है एडला की सारी बात, और कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम एम्बेरेस्ड फील करो मेरे से, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर
वॉन्डरर्स। वो कहता है कि ये पैसे तुम उसको दे दो जो रोड साइड पे एक घर है क्रॉफ्टर का, और जो अपने घर की जिसकी विंडो जो है, विंडो के साइड पे जो पाउच लटकाता है और उसमें पैसे रखता है हम पुअर वॉन्डरर्स के लिए, कि हमारे लिए लालच वो रखता है कि हम जैसे लोग आए और चुरा के भाग जाएं। तुम ये सारे पैसे उसे वापस कर देना, कि मेरे को पता है मैंने गलती करी है, कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अब एक कैप्टन बन के दिखाऊंगा, मैं वो रिस्पेक्ट जो तुमने मुझे दी है मैं वो डिजर्व करता हूं, मैं वैसे ही अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to कैप्टन। कहता है कि ये जो गिफ्ट है रैट ट्रैप, ये जो मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं, ये एक रैट की तरफ से है। वो अपने आप को रैट बुलाता है पेडलर, और कहता है कि मैं ऐसा रैट हूं कि मैं फंस चुका होता अगर तुम नहीं होती यहाँ पर, कि अगर एडला यहाँ पे नहीं होती इस जगह पर, तो शायद वो कभी अपने अंदर के इंसान को रियलाइज नहीं कर पाता, वो कभी उस अच्छे तरीके से इंसान नहीं बन पाता, वो कभी भी इतना रिस्पेक्ट ना किसी को दे पाता, ना कभी ले पाता, वो कभी भी अच्छा इंसान ना बनता, और एक चूहा बन के, एक रैट बन के वो हमेशा बेट को देख के फंस जाता अगर एडला नहीं होती। एडला थी वहां पर, तो एडला ने उसके अंदर के अच्छे इंसान को जगाया, उसे प्यार दिया, उसे एक और दुनिया दिखाई कि यहाँ पे लाइफ में ये सब भी एग्जिस्ट करता है, एक डिग्निटी से जीने की एक कह लो कि इंस्पायर किया। ठीक है, तो यही वो बोलता है कि तुम ना होती तो मैं आज ये ऐसा ना बनता, ये चेंज ना आता मेरे में। ठीक है, वो कहता है कि बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। कहता है ये एक तुमने मुझे चांस दिया कि मैं अपनी बुराई को छोड़ के एक अच्छाई का रास्ता अपनाऊं, ये सिर्फ एडला तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ना होती तो ये नहीं होता। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टार्ले। और वो बड़े ही डिग्निटी से, बहुत ही रिस्पेक्ट से वो एंड में अपने आप को लिखता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं और बहुत रिस्पेक्टफुली मैं बोलता हूं, ये लेटर तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, रिटन बाय कैप्टन वॉन स्टार्ले। वो अपने आप को एक रियल कैप्टन बुलाता है, क्योंकि अब वो वैसी ही जिंदगी लीड करने वाला है, वैसी ही वो डिग्निटी से भरी लाइफ अब वो लीड करने वाला है, इसीलिए वो अपने आप को कैप्टन बुलाता है और एंड में चला जाता है। ठीक है, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो बच्चों, चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई भी डाउट है या कोई पार्ट नहीं समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे जरूर सपोर्ट करो ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊं। अपने फ्रेंड्स को टैग करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।